Yes, we are ready with the another session of the sample papers of the class 12th ज्योग्राफी। और आज हम कुछ जो हमारी फर्स्ट बुक है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी उसका चैप्टर जो नंबर 1 एंड 2 है उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सिस्टमेटिक अप्रोच इन ज्योग्राफी इज गिवन बाय द हम्बोल्ट। तो हमारी जो सिस्टमेटिक ज्योग्राफी है, सिस्टमेटिक अप्रोच जो है बेटा ज्योग्राफी के अंदर, वो किसने दी थी हमारी? वो हमारी हम्बोल्ट ने दी थी। और अगर हमारा क्वेश्चन आता है कि हमारी जो रीजनल अप्रोच है वो किसने दी थी, तब हमारा आंसर क्या आता है? सेकंड ऑप्शन जो था हमारा रिटर, तब ऑप्शन आता है हमारा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द देयर इज अ क्योट ऑफ द डेफिनेशन ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड द अर्थ सरफेस। ये जो डेफिनेशन थी बेटा, ये किसने दी थी? तो ह्यूमन ज्योग्राफी बेटा जो रिलेशनशिप की स्टडी करती है, तो सिंपल सी बात है कि जो रेटजेल ने दी थी बेटा हमारी ये डेफिनेशन, दैट ह्यूमन ज्योग्राफी द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड द अर्थ सरफेस। नेक्स्ट वन मोर डेफिनेशन इज देयर, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप। तो जब भी हमने बेटा डिस्कस किया था बार बार, जब भी चेंजिंग रिलेशनशिप की बात आएगी तो वो हमारे LNC सैंपल ने किया था डिस्कस। तो LNC सैंपल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एस्किमो इज अ ट्राइब लिविंग इन द इग्लूज। तो इग्लूज आर द हाउसेज ऑफ फॉर द एस्किमोज। इग्लूज बेटा घरों के नाम हमारे एस्किमोज के, और वो कौन से एरिया में रहते हैं, हमें वो करेक्ट आंसर चूज करना है। तो इग्लूज एस्किमोज आर लिविंग इन द आर्कटिक रीजन। तो आर्कटिक रीजन में बेटा हमारे क्या रहते हैं? एस्किमोज रहते हैं, दैट इज अ ट्राइब। नेक्स्ट द लोएस्ट रीजन इज फाउंड इन विच कंट्री। तो लोएस्ट हमारा रीजन कौन सी कंट्री मिलता है बेटा? दैट इज इन द चाइना। तो चाइना के अंदर हमारा लोएस्ट रीजन मिलता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इन द अर्ली स्टेज ऑफ ह्यूमंस इंटरेक्शन विद नेचुरल इन्वायरमेंट ह्यूमंस वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर, दे अडेप्टेड टू द डिक्टेट्स ऑफ द नेचर। यानी हमें अकॉर्डिंग टू नेचर रहना पड़ता था बेटा। ये जो हमारी पूरी स्टेटमेंट है उसका मीनिंग ये है दैट द ह्यूमंस हैव टू लिव अकॉर्डिंग टू द नेचर। और हमें अच्छे से पता है कौन सा हमारा आंसर होगा इसके अंदर, कौन सा हमारा कंसेप्ट होगा। तो डिटर्मिनिज्म इज द करेक्ट आंसर फॉर दी दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द ह्यूमनाइजेशन ऑफ द नेचर। तो अदर नेम ऑफ द ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर हमें पता है बेटा, ह्यूमनाइजेशन ऑफ द नेचर, यानी नेचर हमारा कन्वर्ट हुआ है किसके अंदर? ह्यूमंस के अंदर। तो दैट इज अ पॉसिबिलिज्म। तो पॉसिबिलिज्म द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीपल मूव फ्रॉम अ स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू अ स्टेट ऑफ फ्रीडम, डेकोरेट पॉसिबिलिटीज विद इन द रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। जो हमारी ये लाइन से बेटा वो हमारे कौन से कंसेप्ट को एक्सप्लेन करती है? तो हमारा क्या था? फ्रॉम अ स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू द स्टेट ऑफ फ्रीडम। तो स्टेट ऑफ नेसेसिटी हमारी कौन सी थी? डिटर्मिनिज्म की थी बेटा। और स्टेट ऑफ फ्रीडम हमारा कौन सा? स्टेट ऑफ फ्रीडम हमारा किसका है बेटा? पॉसिबिलिज्म का। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा इसके अंदर? पॉसिबिलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेम द कंसेप्ट विच शोज दैट नीदर देयर इज अ सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी नॉर दिस कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम। ऐसा कौन सा कंसेप्ट था जो हमारा एक मिडल पाथ है बेटा दोनों के अंदर, और वो हमें अच्छे से पता है। दैट पाथ इज द स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा बेटा, दैट विल बी द नन ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच स्कूल ऑफ थॉट इम्प्लॉयड द मार्क्सिज्म थ्योरी। तो कौन से स्कूल ऑफ थॉट ने बेटा हमारी मार्क्सिज्म थ्योरी को इमर्ज किया था? तो दैट इज द रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट ने हमारी बेटा मार्क्सिज्म थ्योरी को यहाँ पे इमर्ज किया था। नेक्स्ट इज द विच अप्रोच इन द ज्योग्राफी स्टेट्स दैट द बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बींग्स आर बेस्ड ऑन द एथनिसिटी, सोसाइटी, रेस एंड द रिलीजन। इसकी हमने बात की थी बेटा कि ह्यूमनिस्टिक जो ज्योग्राफी है हमारी, वो ह्यूमंस के बिहेवियर की स्टडी करती है। और बिहेवियर में हमारी जो वेरिएशन है वो किसके बेस पे? सोसाइटी के बेस पे, या कल्चर के बेस पे, रिलीजन के बेस पे। वो कौन डिटरमाइन करता है? दैट इज डिटरमाइंड बाय द बिहेवियरल अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच अप्रोच इन ज्योग्राफी स्टेट्स दैट द अंडरस्टैंडिंग द पार्ट्स इन टोटलिटी विल लीड टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल। हमें बात कर रहे हैं बेटा, हम यहाँ पे रीजन्स की बात कर रहे हैं कि रीजन्स की जो स्टडी होती है हमारी, वो स्टेटमेंट यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही है। तो यहाँ पे होगा हमारा रीजनल एनालिसिस। अगर यूनिकनेस ऑफ एनी रीजन होता बेटा तो हमारा थर्ड ऑप्शन आता है एरियल डिफ्रेंशिएशन। और अगर यहाँ पे होता क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन की अगर बात करते तो हमारा सेकेंड ऑप्शन आता है बेटा स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कटांगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट फाउंड इन विच कंटिनेंट। तो हमारे अगर कंटिनेंट की बात करते हैं तो ये हमारे अफ्रीकन कंटिनेंट में प्रेजेंट है बेटा हमारी कटांगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट। नेक्स्ट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी इज हाई इन द कटांगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ। तो सिंपल सी बात है बेटा, कटांगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट हमारी फेमस किसके लिए है? अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स के लिए फेमस है बेटा हमारी कटांगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट। उसके बाद है द कोबे ओसाका रीजन इज इन विच कंट्री। तो कोबे ओसाका रीजन हमें अच्छे से पता है बेटा, कोबे ओसाका रीजन हमारा जापान के अंदर प्रेजेंट है।
हाउ मेनी ईयर्स डज इट टेक टू राइज वर्ल्ड पॉपुलेशन फ्रॉम 5 बिलियन टू द 6 बिलियन। तो 5 बिलियन से बेटा 6 बिलियन होने में हमारे वर्ल्ड पॉपुलेशन को कितने साल लगे थे। तो उसका हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी द 12 ईयर, दैट विल बी द ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज द इन विच स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस। तो ये क्वेश्चन बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर कि कौन सी स्टेज में हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था, दैट मीन्स कि हमारा बर्थ रेट क्या था, बहुत हाई था, और डेथ रेट बहुत कम हो गया था हमारा। तो दैट विल बी द ऑप्शन नंबर 2। सेकंड स्टेज के अंदर बेटा हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाउ मच इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल की जो पॉपुलेशन डेंसिटी बेटा दैट इज द 1129 पर किलोमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। और जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बेटा 1102 दैट विल बी फॉर द बिहार। वो बिहार की बेटा तो इंडिया में हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है हमारी बिहार के अंदर 1102 पर किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज द इन विच ईयर द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड। तो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस की अगर बात करते हैं बेटा हमारी, तो दैट विल कंडक्ट इन द 1881 के अंदर हमारी कंप्लीट हुई थी बेटा फर्स्ट कंप्लीट सेंसस। 1872 में क्या हुआ था, 1872 के अंदर हमारी फर्स्ट सेंसस कंडक्ट हुई थी बेटा इंडिया की, लेकिन फर्स्ट कंप्लीट सेंसस आएगा तो हमारा 1881 आंसर आएगा। नेक्स्ट इज द हाउ मच इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द इंडिया। तो अगर पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं दैट विल बी द 382 पर किलोमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट इज द विच डेंसिटी इज टू बी कैलकुलेटेड टू चेक द पॉपुलेशन प्रेशर ओवर द लैंड। तो पॉपुलेशन प्रेशर बेटा ओवर द लैंड चेक करने के लिए हमारे पास कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी इज द करेक्ट आंसर बेटा। एग्रीकल्चर डेंसिटी बेटा हम एग्रीकल्चर पॉपुलेशन डिवाइड बाई टोटल कल्टिवेबल लैंड की बात करते हैं। यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी हमारा टोटल एरिया अपॉन में टोटल पॉपुलेशन की बात करते हैं, टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाई द टोटल एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इन विच फेज ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन टेक प्लेस। जो हमारा डिक्लाइन हुआ था बेटा पॉपुलेशन के अंदर, जो हमारे नेगेटिव के अंदर ग्रोथ रेट आई थी, वो हमारा कौन सी फेज के अंदर हुआ था, तो उसकी हम बात करें तो दैट इज द फेज नंबर 1। तो फेज फर्स्ट में बेटा हमारा डिक्लाइन हुई थी पॉपुलेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बिल्कुल इसका वाइस वर्सा है, इन विच फेज ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अगर फेज की बात करते हैं बेटा पॉपुलेशन ऑफ इंडिया के अंदर, तो हम बात करते हैं फेज नंबर हमारी 3rd की। ठीक है भाई, तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, बाकी हम कल